हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है क्या सीटेट का पेपर फर्स्ट का सिलेबस इन इंग्लिश एंड इन हिंदी बोथ। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मेरे चैनल पे आपको सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा जो कि चेंजेस के आधार पर बनाया गया है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट पेपर सेकंड का डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है जी, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। प्लस अगर आपको सीटेट की सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस को देखने के लिए और इस पे सीटेट की जो तैयारी कराई जाएगी वो करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि इसका अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा ये लेवल कौन सा होता है। ये लेवल है 2। हमारा ये जो लेवल है 2 लेवल, ये किसको देना होता है? ये बीएड एस्पायरेंट्स को देना होता है। ठीक है जी, बीएड सेकेंड ईयर अपेयरिंग हो या फिर आपने बीएड कंप्लीट कर ली हो तो आपको सीटेट लेवल सेकेंड देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए होता है? ये 6th से लेकर 8th क्लास तक के लिए ये होता है, मैंडेटरी होता है। इसके लिए आपको लेवल 2 सीटेट देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब बात आती है कि कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है जी, देखिए आपको इसमें पता होगा कि 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें कि आपकी सबसे पहली आती है सीडीपी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका क्या आता है? सबसे पहली होती है सीडीपी, इसके सेकंड आता है आपका लैंग्वेज 1 और थर्ड आती है आपकी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 कौन सी होती है? जो आपकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है, अच्छे से समझ सकते हैं, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, उसको आप लैंग्वेज 1 लीजिएगा। अदरवाइज आप लैंग्वेज सेकंड वो लीजिएगा जो आपकी कंपैरिजन में लैंग्वेज 1 से थोड़ी सी वीक हो। इसके बाद हम लोग शुरू कर लेते हैं कि 4th नंबर पे हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है। देखिए आपको 4th नंबर पे 2 सब्जेक्ट्स में चॉइस मिलती है। एक होता है एसएसटी, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ठीक है जी, और एक हमारा सब्जेक्ट इससे आता है मैथ्स। ठीक है जी, मैथ्स। तो आपको इन दोनों में से चॉइस करनी होती है, या तो आप मैथ्स ले सकते हैं या फिर आप एसएसटी ले सकते हैं। दोनों का ही सिलेबस आपको इस पीडीएफ में बता दूंगी। थोड़ा सा लेंदी हमारा ये सिलेबस है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल ड्रीम स्पेशल पे शेयर कर दूंगी। तो चलिए आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में से आएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसी में ही आपको ग्रोथ भी पढ़नी है और इसी में ही आपको डेवलपमेंट भी पढ़नी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिलेशनशिप क्या होता है? किससे? हमारी लर्निंग से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया जाएगा एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM बोलते हैं। जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या क्या हमारे सिद्धांत रहते हैं किसमें? डेवलपमेंट में। किसकी? चिल्ड्रन की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारी जो पर्सनालिटी फॉर्म होती है वो किस चीज़ से बनती है? हेरिडिटी से भी बनती है और एनवायरनमेंट से भी बनती है। इन दोनों का ही रोल रहता है, तो इन दोनों को हमें इंडिविजुअली भी पढ़ना है और साथ में ये कैसा इन्फ्लुएंस डालती है हमारे पर्सनालिटी पे, तो वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन टीचर पेयर्स, मतलब जो भी बच्चे से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए या बच्चे हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, तो उनके भी हम लोग जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि प्याजे की, कोलबर्ग की, वाइगॉत्स्की की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है जी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए तब कि बच्चे को केंद्र में रख के कैसे एजुकेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है जी, अब इसके बारे में भी हमें पढ़ाया जाएगा। आज जो हमारा पैटर्न फॉलो किया जाता है स्कूल्स में वो कैसा होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें उसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, इंटेलिजेंस भी पढ़नी है हमें। इंटेलिजेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक आ जाता है। ठीक है जी, लैंग्वेज एंड थॉट्स, लैंग्वेज किस तरीके से
प्रभावित करती है हमारे विचारों को, विचार किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमारी लैंग्वेज को, ये भी हमें पढ़ना है। और ये दोनों मिलकर क्या प्रभाव डालते हैं बच्चे पे, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। मतलब कि इसमें आ गया कि भाई लड़कियां आजकल एनरोल क्यों नहीं है इतनी। ठीक है। जेंडर बायसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जेंडर कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है, जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम आज इस पर रिलाय नहीं करती है, आज इस पर विश्वास नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देख लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्निंग। मतलब कि अगर आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं जी, अगर 70 बच्चे बैठे हैं तो 70 एक जैसे तो नहीं होंगे ना। तो अगर ये एक जैसे नहीं हैं तो कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, किस किस पर्सपेक्टिव पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सब हमें इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है तो काफ़ी सारे असेसमेंट होते रहते हैं। ठीक है, आप इसमें पढ़ते होंगे, यूनिट टेस्ट भी होते हैं, लास्ट हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन, जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वो भी होते हैं। तो किस तरीके से ये असेसमेंट होती है, क्या क्या तरीके, मतलब कि किस किस टाइप की होती हैं, ये भी हमें इस चीज़ में देखना है। ठीक है जी। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस। देखिए जी, रेडीनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चा कब तैयार है स्कूलिंग के लिए, कैसे तैयार होगा स्कूलिंग के लिए, कब तैयार होगा, क्या राइट एज रहती है, क्या क्या आना चाहिए, किस किस चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि बच्चा रेडी है कि नहीं है, तो वो सब हमें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे किस पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। मतलब कि इसमें आपको अलग अलग डिसेबिलिटीज़ वगैरह पूछी जा सकती हैं। जनरली हमें देखा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, बट आपको सारी ही डिसेबिलिटीज़ इसमें कवर करके जानी है। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन चलता है, आपको भी पता है, क्योंकि मैंडेटरी हो गया है कि हमें PWD या फिर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड, स्पेशल नीड्स, हमें स्कूल्स में एनरोल करने ही पड़ेंगे। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। और यहाँ पे सिर्फ दिव्यांग बच्चों की ही बात नहीं आ जाती, यहाँ पे उन ऐसे बच्चों की भी बात आ जाती है जो कि मतलब सोशली डिप्राइव्ड हैं, या फिर डिप्राइव्ड का मतलब किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं, या फिर वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, या फिर बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, दूसरी फील्ड्स में, मतलब आर्ट में या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो वो सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है जी। इसमें देख लीजिए डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब कि अलग अलग बैकग्राउंड। ठीक है जी। इसके बाद नीड्स हम लोग देखेंगे, एड्रेसिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इन बच्चों की भी हम नीड्स के बारे में समझेंगे, और इनकी जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं, जो इनकी डिसेबिलिटी होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, क्या क्या दिक्कतें इन्हें रहती हैं पढ़ने तथा लिखने में और अपने एकेडमिक सेशंस में। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने जैसे कि बताया टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर, इन लोगों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ठीक है जी, ऊपर का हमारा पेडागोजिकल सेक्शन हो गया 10 नंबर का। ये हमारा सेक्शन, जो हमारा इंक्लूसिव ये सेक्शन है, ये हो गया हमारा 5 नंबर का। अब लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है जी, लर्निंग एंड पेडागोजी से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। ये भी CDP का ही एक पार्ट है। बच्चा कैसे लर्न करता है, कैसे सोचता है, कैसे थिंक करता है, हाउ वाई चाइल्ड फेल, क्यों हो जाता है, अचीवमेंट्स किस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग का सिर्फ बेसिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हमें बेसिक नहीं, काफ़ी सारे प्रोसेसेस बताए जाते हैं, तो वो सब मैं आपको ड्यूरिंग क्लास बता दूंगी। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कैसे होता है बच्चा, नए नए आविष्कार कैसे कर लेता है। आप देखते होंगे ना कि टीचिंग लर्निंग में बच्चा नए नए क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है, या फिर उसमें हर चीज़ को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। उसे हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो इस चीज़ को, इन दोनों टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे ड्यूरिंग क्लासेस। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, भाई अलग अलग कंसेप्ट क्या होते हैं लर्निंग के। ठीक है। चाइल्ड एरर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस, भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं लर्निंग प्रोसेस में, ये भी आपको जानने ज़रूरी हैं। इसके बाद कॉग्निशन एंड इमोशंस, भाई कॉग्निशन, इमोशंस, भाई दिमागी रूप से हमें क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लर्निंग पे, इमोशंस क्या होते हैं, किस किस तरीके के इमोशंस होते हैं, क्या फ़र्क डालते हैं ये हमारी पढ़ाई पर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, उसके मम्मी पापा लड़ते हैं घर पे, तो ऑब्वियसली उसकी जो
मेंटल स्टेट है उसका फ़र्क पड़ेगा किस पे, लर्निंग पे, उसके एकेडमिक लर्निंग पे पड़ेगा। तो जी इन दोनों का रोल भी हम इंडिविजुअली भी देखेंगे और कंबाइंड भी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग। भाई मोटिवेट करती रहती है एक टीचर, है ना, तो उन मोटिवेशन भी ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्या कैसे कैसे ये दोनों एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है जी, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सोशलाइजेशन प्रोसेस की तरह ही है। तो जी 2 लैंग्वेजेस आती है 30-30 नंबर की, जो कि मैंने बताया था, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी चुन सकते हैं, लैंग्वेज 2 आपकी संस्कृत वगैरह जो भी 20-30 लैंग्वेजेस दी होती हैं सीटेट में, आप जो जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, आप जो भी पढ़ते हैं कंफर्टेबल हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दोनों लैंग्वेजेस में सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हिंदी अगर हमने ले लिया, लैंग्वेज 1 हमारी इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 हमारी हिंदी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो पेडागोजिकल सेक्शन है वो सारा का सारा सेम रहता है, ठीक है। भाई इंग्लिश को पढ़ाने में क्या दिक्कतें आएंगी, हिंदी को पढ़ाने में क्या दिक्कतें आएंगी, उसके बाद किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या इनका प्रोसेस रहता है, क्या इनकी टेक्निक्स रहती है। तो मैंने एक ही लैंग्वेज के लिए आपके लिए सिलेबस बनाया है। बाकी सेकंड लैंग्वेज के लिए जो है वो आप इसमें यही आएगा, सिमिलर ही आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको ड्यूरिंग क्लास बताती हुई चलूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप फर्स्ट लैंग्वेज का देख लीजिए, आपने 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जी, 2 पैसेजेस 1 प्रॉज, मतलब कि एक तो पैसेज आना ही आना है, किसी भी चीज़ पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी पे आ गया। सेकंड आपकी कोई भी पोएम हो सकती है, कोई भी प्रॉज हो सकता है, कोई भी ड्रामा हो सकता है, ठीक है, और उसमें से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस किस बेसिस पे होते हैं, देखिए जी, ग्रामर पे, इन्फ्रेंस पे, वर्बल एबिलिटी पे, ठीक है जी। और क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, लिटरेसी, साइंटिफिक, नरेटिव एंड डिस्कर्सिव। अब आगे पढ़ लेते हैं इसका पेडागोजिकल पार्ट जी, सेम वही है, लर्निंग कैसे होगी, सब्जेक्ट की प्रिंसिपल क्या है लैंग्वेज टीचिंग के, ठीक है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, किस तरीके से रोल करती है, रोल है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का इस लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है जी। स्पीकिंग आ गया, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आ गया, रोल ऑफ ग्रामर आ गया, भाई ग्रामर का रोल क्या रहता है, ठीक है जी, बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे कोई भी आप लैंग्वेज उठा लीजिए उसमें, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके, लैंग्वेज स्किल्स आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अब देख लीजिए स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जितनी भी हमारी हैं स्किल्स जो होती हैं, ये हमें अच्छे से करनी होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पर्टिकुलर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें मैथ्स पढ़ानी है, ठीक है, या फिर हमें मान लीजिए हमें कुछ एक साइंस पढ़ाना है, तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑब्वियसली अलग होंगे। और अगर हमें कोई लैंग्वेज पढ़ानी है तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अलग होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसके बाद आ जाती है हमारी रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग किसको दी जाती है, भाई जो बच्चा रेगुलर मतलब ना हो स्कूल में, या फिर उसको किसी भी तरीके से एकेडमिक उसकी प्रोसेस में, लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, ठीक है जी। और रेमेडियल टीचिंग की किन किन को ज़रूरत होती है ये इसमें बताया जाएगा। फिर ये मैथ्स का है, नीचे मैंने एसएसटी का भी दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसमें सबसे पहली बात तो आपका 20 नंबर का कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। कंटेंट आ जाएगा नंबर सिस्टम, नोइंग आर नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर। इसके बाद देख लीजिए होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़, 2D 3D, ठीक है जी। सिमेट्री आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गया, यूजिंग स्ट्रेट लाइन, एजेस, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन आ गई और डाटा हैंडलिंग आ गई। अब इसके बाद पैडागोजी क्या आती है इसमें, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, भाई नेचर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है हमारी मैथ्स में, प्लेस क्या दिया गया है हमारे करिकुलम में, जो हमारे साल का एक करिकुलम रहता है उसमें मैथ्स को क्या महत्वता दी गई है, क्या प्लेस दिया गया है, ठीक है जी। लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, मैथ्स की लैंग्वेज क्या रहती है, ठीक है जी। जैसे हमारी ईवीएस की लैंग्वेज क्या रहती है, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज रहती है, तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या रहती है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, भाई कैसे कैसे हम इसमें इवैल्यूएट कर सकते हैं। और इसमें भी आ जाती है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। भाई मैथ्स में ऑब्वियसली काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनके क्या पता इंटरेस्ट ना हो नहीं, या फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके चलते हमें प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग भी पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारा साइंस। साइंस में आपके कंटेंट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। इसमें आपके फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है जी। अब नीचे देख लेते हैं, क्लीनिंग फूड, साइंस फूड, मटेरियल, मटेरियल ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट्स, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, अ पेडागोजिकल इशू,
नेचर वही सेम ही है, मैथ्स का नेचर बताया गया था, यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस आ गया। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं इसके हमारी साइंस के, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस। ठीक है जी, इसके बाद अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोचेज क्या रहती हैं, ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स। ठीक है, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम, रेमेडियल टीचिंग इसमें भी आ जाती है। भाई ये तो हो गया था हमारा ऊपर वाला पार्ट जो कि आता है 60 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा हमारा कितना बैठता है, 60 नंबर का बैठता है। ऊपर वाले में क्या था, मैथ्स हमारी 30 की थी और साइंस हमारी 30 नंबर की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। इसका हम कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट आएगा इसका 40 नंबर का, हिस्ट्री 6th 7th 8th। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपको 6th 7th 8th, फिर हिस्ट्री आपको 6th 7th 8th, पॉलिटिकल साइंस आपको 6th 7th 8th। इन बुक्स को आपको पढ़ना है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी का ही दामन पकड़े रखें। हिस्ट्री में देख लीजिए 6th क्लास के चैप्टर हैं ये, व्हेन वेयर एंड हाउ द अर्लियर सोसाइटीज़, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चैप्टर्स के ही नेम है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ज्योग्राफी में 6th 7th 8th ज्योग्राफी चैप्टर वाइज नेम्स हैं। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडीज़, एज अ साइंस, प्लानट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज टाइप, नेचुरल एंड ह्यूमन, एग्रीकल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में देख लीजिए डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, पेडागोजिकल इशूज़। हाँ जी, अब ये इंपॉर्टेंट आता है, वही है सेम। नेचर पूछा जाएगा, साइंस, सोशल साइंस क्या नेचर रखती हैं, क्लासरूम प्रोसेस क्या रहता है, एक्टिविटीज़ क्या रहती है। इसके बाद डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसे डेवलप करते हैं इन सब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है जी, इंक्वायरी एंड एम्पेरिकल एविडेंस, एविडेंस मतलब कि सबूत। ठीक है, इंक्वायरी मतलब कि जांच पड़ताल, ये सब भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, सोर्सेज क्या रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या रहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क क्या इसमें महत्व रखता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इवैल्यूएशन कैसे करी जाती है अगर इन सब्जेक्ट्स को बच्चा पढ़ता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर ये सिलेबस आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी जल्दी से जल्दी क्लासेस हम लोग आपके सामने लेके आने वाले हैं। सभी चैप्टर्स एंड सभी कंटेंट जो भी सीटेट पेपर फर्स्ट का है चाहे वो सेकंड का है, वो आपको एक होलिस्टिक वे में शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।